तो हेलो बच्चों। आप लोग सबका 12th का बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी एक और बहुत बड़ा एग्जाम जो सामने आने वाला है वो है CUET। तो आप सभी लोग इसकी तैयारी में ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया होगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको अपना ड्रीम कॉलेज, अपना ड्रीम कोर्स आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो CUET का एग्जाम क्वालिफाई करना और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना आप लोगों का अभी टारगेट होगा, और सही भी है क्योंकि इसमें काफी टफ कंपटीशन भी है। बहुत एप्लीकेशंस डले हैं, अराउंड मोर देन 15 lakhs। इसमें आपकी सीट्स है अराउंड 3 lakhs, जो ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज को मिला के होंगी, और 15 लाख से ऊपर की एप्लीकेशंस डली हैं। और मेन मेन जो कॉलेजेस हैं, जैसे आप अगर टारगेट कर रहे हैं DU कॉलेजेस, उसमें अराउंड 71,000 की सीट्स हैं। आपका जो तैयारी है, मेन फोकस है आपकी जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग होनी है, और बहुत स्ट्रैटेजिक वे से आप इसकी तैयारी करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा तो है, 12th का भी एग्जाम्स आपने बहुत अच्छे से दिया ही होगा। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है, प्लान बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है। मेहनत मेन है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सही रणनीति से सफलता बहुत आसान बन जाएगी। आपका जो टारगेट है वो है कि आप कंसिस्टेंटली, अभी जस्ट 1 महीना और कुछ 8 दिन बाकी है। ये जो टाइम है इसको बहुत अच्छा करें, कंसिस्टेंटली आप पढ़े, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करें ताकि आपका जो तैयारी हो वो एकदम फुल प्रूफ हो। ठीक है। कंसिस्टेंसी, बस ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपने फॉर्म फिलअप का भी विंडो बंद हो गया है, तो आपने जैसे भरा ही आपको मालूम ही है। एक जो सेक्शन 1 है वो लैंग्वेज का है, सेक्शन 2 है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, और सेक्शन 3 हो गया जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट। जो लैंग्वेज है वो आप भी चूज कर लिया होगा, इंग्लिश, हिंदी और कोई भी जो क्षेत्रीय भाषा है, तो बेसिकली वो है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 3 आपने चूज कर लिए होंगे, और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को मेन फोकस जो करना है वो है आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स। लेकिन आपके लिए एक इजी मतलब रिलैक्सेशन वो ये है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी तैयारी की है, जो CBSE के हैं बच्चे उन्होंने तो NCERT बेस ही पढ़ाई की है, तो यही चीज आपको रिवाइज करना है। ठीक है। तो जो बुक्स है वो आपके NCERT के बुक्स ही काफी है, प्लस आपके जो करंट अफेयर्स या बिजनेस न्यूज है वो आप हमारे वेबसाइट brightmindgurukul.com में आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे एक अलग सेक्शन है करंट अफेयर्स का, डेली न्यूज का, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आप प्लीज, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उस वेबसाइट को विजिट करिए, वहां से आप अपने करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो मॉक टेस्ट हैं, इसी वेबसाइट में आप आइएगा, इसमें मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये इस बार का जो आपका टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड है, MCQ एंड ऑनलाइन बेस्ड। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कंप्यूटर पे करना है। ये सिर्फ पढ़ाई करने से भी नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो ये वेबसाइट आपको ब्राइट माइंड गुरुकुल में आपको इस तरह का पूरा मॉक टेस्ट मिलेगा। आप प्लीज इसमें विजिट करिए, इसको सॉल्व करिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है। फ्रेंड्स, आप पहले brightmindgurukul.com की वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद इसको आप पूरा एक बार देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है आपके मतलब के लिए, और ट्रेंडिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। पूरी करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें काफ़ी क्वेश्चन आंसर हैं, डेली अपडेट्स होते हैं, हमारी टीम करती है। उसके बाद CUET के एग्ज़ाम देने के लिए आप यहाँ पे CUET टाइप करेंगे तो CUET अंडर ग्रेजुएट अकाउंटेंसी आपको मिलेगा यहाँ पे। इसमें आपको आप देखेंगे 24 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है, 4000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें बेनिफिट लिया है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पे हैं। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं CUET के, चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं इसमें,
10 टेस्ट हैं मॉक टेस्ट के, ये सारे आप देके यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे तो सारे यहाँ पे हैं। थैंक यू। जो सब्जेक्ट वाइज, ये हम कॉमर्स का बता रहे हैं, जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए वो आपकी, जैसे अकाउंट्स की है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी आपकी एनसीईआरटी और पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का आपने जो भी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आप फिर से अपना बिल्कुल क्लियर करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेट, ये क्लास 12th का पूरा सिलेबस है। फिर एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स, डिप्रिसिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो क्लास 11 और 11 का पूरा बेस है, और 12th में आपने जो भी पढ़ा है वो सारा वही सिलेबस है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, रट्टा ना लगाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारा आपका 12th का ही सिलेबस है। एनसीईआरटी के बुक से आप पढ़ें, आप अपने ये बिजनेस स्टडीज है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इसको जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी सिमिलर ही है। इकोनॉमिक्स में बस एक चीज है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो 11th बेस्ड है, जो आपने 11th में पढ़ा है माइक्रो, जो आपने 11th का माइक्रो पढ़ा है वो क्लास 11th बेस्ड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th सीबीएसई लेवल का ही है, बाकी आपके 12th के जो भी सिलेबस है वो आप कवर कीजिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। आप कोई भी साइट से, आप हमारे ब्राइट माइंड गुरुकुल .com वाली वेबसाइट में भी जाइएगा, आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आप प्लीज सॉल्व करिएगा। दूसरे जगह से भी आप अपने जो चैप्टर्स है, चैप्टर्स के पीछे भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से भी आप एमसीक्यूज बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करिएगा, वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद डेली आपकी स्टडी प्लान किस तरह की होनी चाहिए। अभी आप 4 to 6 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसका प्लानिंग बहुत अच्छे से करिएगा, डिवाइड करके करिएगा। और अभी फिर से मैं बता रही हूँ आपको बच्चों, जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो बुक्स, प्लीज आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा, क्योंकि इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद है ये कंप्यूटर बेस्ड, तो आपको फटाफट सॉल्व करना है, उसमें करेक्शंस की भी कोई मतलब गुंजाइश बहुत कम होती है। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व करेंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का को भी सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये बहुत जरूरी है। तो जो आपके कठिन टॉपिक्स हैं उसके छोटे छोटे नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं। तो ये है रिविजन एंड प्रैक्टिस। प्रत्येक विषय का साप्ताहिक रिवीजन करिए। तो आपकी जो भी स्टडीज होंगी वीक वाइज, अभी भी आपकी 4-5 वीक्स बाकी हैं, तो वीकली आप डेली तो आपकी रूटीन जो भी होगी, सैटरडे संडे को रखिए कि आप पूरा का एक ओवरव्यू आप रिवीजन कंप्लीट करें। ठीक है, और जो भी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उस पे जरा ध्यान दें, किसी चीज को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस में मैंडेटरी सारा है, ऑप्शनल कुछ नहीं है। आपको 50 क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं और उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। सो बड़े ध्यान से आपको ये सारी चीजों को समझना होगा। तो जो कट ऑफ है, जो दिमाग में आपको माइंड में रखना है, कट ऑफ है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, कट ऑफ सबसे ज्यादा होता है। अच्छे कॉलेजेस में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको टारगेट करना होगा 840 प्लस। ठीक है,
For the art students, it can be 810 plus. For the science, it is around 620 plus. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है? जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कमजोर टॉपिक्स को प्राथमिकता दें, रिवीजन और प्रैक्टिस में आप एक बैलेंस बना के रखिएगा. ठीक है. स्ट्रेस आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 12 का बोर्ड्स एग्जाम भी दिया हुआ है, तो काफी स्ट्रेस हुआ भी है, आपने उसको ओवरकम भी किया है, तो इसमें भी स्ट्रेस मत लीजिएगा. आप अच्छे से, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लोगे आप उतना चीज भूलते जाओगे. सो आपने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है, उसी चीज को आपको रिवाइज करना है और आपके लिए अभी भी टाइम बहुत है. 1 month इज इनफ. ठीक है. रेगुलरली आप पढ़ें. तो बेसिकली जो लास्ट 1 month का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो क्या है? ये है CUET 2025 में अच्छा स्कोर करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए. ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, बहुत टाइम हो रहा है, एक ही चैप्टर में लगे हुए हो, 2 ही चैप्टर आपने कंप्लीट किया, वो नहीं. आपका टारगेट बहुत अच्छे से आप प्लान करो और उसी को फॉलो करो. स्मार्ट स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अधिक से अधिक मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करें. पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ होगा. ठीक है. नियमित अभ्यास करें, सही स्टडी मटेरियल चूज करें और मॉक टेस्ट दें. मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वीक टॉपिक्स पर ध्यान दें और बार बार रिवीजन करें. आत्मविश्वास बनाए रखें. परीक्षा से पहले रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पर अधिक ध्यान दें. सफलता निश्चित है अगर मेहनत और सही रणनीति से आप पढ़ रहे हो तो. सो आपकी रणनीति सही होनी चाहिए. जो स्टडी प्लान है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत फुल प्रूफ होनी चाहिए. बहुत वास्ट सब चीजों को वास्ट मत करिएगा. स्ट्रैटेजिकली पढ़िए. जो भी टॉपिक्स है उसको बड़े ध्यान से पहले कंप्लीट करिए ताकि उसको बार बार रिवाइज कर सके, और जो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज करिए. ठीक है. और एग्जामिनेशन डे की स्ट्रैटेजी क्या है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना है. इस तरह का एक स्टडी प्लान आप बना सकते हैं क्योंकि सारे बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट स्टडी प्लान हो सकते हैं. फिर भी मैंने एक आइडिया दिया हुआ है किस तरह का आप स्टडी प्लान बना सकते हो. ठीक है. जैसे आपने मॉर्निंग आवर्स में आपने अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, ये थ्योरी होता है. अकाउंटेंसी में जो थ्योरी वगैरह है वो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर सकते हैं. फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2 से 3:30, जब थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लगता है तब ये आप जनरल रीजनिंग एंड जीके कर सकते हैं क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. 5 to 6 आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं. 8 से 9 बजे डिफिकल्ट टॉपिक्स और डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं. जो संडे है या सैटरडे भी है इसमें आप फुल सिलेबस टेस्ट और रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आपने एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है. इस तरह से आप चल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द होल थिंग. आप के लिए बहुत जरूरी ये है. एक चीज जो नया ये है कि आपके जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है. सेकेंड है आपको सारे 50 क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं. थर्ड है आपके नेगेटिव मार्किंग है. तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए. जितना हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए. आप हमारे वेबसाइट में आके प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा आप सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के हैं, तो आप यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हैं. अभी जितना हो सके आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर में
उतना ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है, तो वो चीज़ भी प्रैक्टिस करना है। So this is all, बच्चों. So best of luck for your exams, for your preparations, and thank you.